ओके। तो हाँ, तो हेलो गाइस, दिस इज गौरव सिंह, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज हमारे साथ हैं पल्वित। ठीक है, आज हम इनके साथ बात करने वाले हैं और ये आपको बताएंगे कि इनका क्लास 10 का एक्सपीरियंस कैसा रहा है और ये जो भी मैसेज देना चाहेंगे जूनियर्स को, वो ये सब बताएंगे। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन कि 91.5% आए मार्क्स। ठीक है। एंड यस, अब सबसे पहले अपने बारे में इंट्रोड्यूस करो सबको। हाँ, तो मैं हूँ पल्लवित चौधरी। मैं जयपुर से हूँ और मैंने अपनी 10th सीबीएसई बोर्ड से 91.5% स्कोर किया है। मैंने हाईएस्ट मार्क्स 96 मैथ्स में स्कोर किया है और मैंने अपनी 10th क्लास सेंट एंथम्स यूनिवर्सिटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर से पूरी करी। ओके। तो बेसिकली यहाँ पे मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है। 15 to 16 क्वेश्चन है, वो पूछूंगा तुमसे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्लास 10 से पहले कैसे थे तुम स्टडीज में? सॉरी, क्लास 10th। क्लास 10 में कैसे थे? मतलब क्लास 10 से पहले कैसे थे स्टडीज में? क्लास 10 से पहले मैं थोड़ा एवरेज टाइप का था। मेरे नाइन्थ में शायद 78% के लगभग आए थे। तो फिर क्या अच्छा। हुआ कि मेरा अ, पापा ने थोड़ा बहुत ऐसे कहा घर पे। तो फिर पढ़ना शुरू किया। लेट नाइट में ज़्यादा प्रेफ़र करता था पढ़ने के लिए। तो मैंने क्या क्या हुआ था, मेरे 9th के मिड में ही मेरा 10th का हाफ सिलेबस कंप्लीट हो गया था। मैंने केमिस्ट्री के 5 चैप्टर्स कर लिए थे और एक-एक चैप्टर और बायो और फिजिक्स का कर लिया था, लाइट और लाइफ प्रोसेस। तो मेरे को 10th में इतना ज़्यादा लोड नहीं पड़ा, तो मेरा टर्म 1 का कोर्स तो है ना 9th में हो गया था। टर्म 1 में काफ़ी अच्छा स्कोर रहा था, मेरा 96 के लगभग था। और टर्म 2 में क्या हुआ कि है ना 2 साल में ऑनलाइन की आदत थी, तो एमसीक्यू की हैबिट लग चुकी थी, लिखने की आदत छूट चुकी थी। तो वो हैबिट बहुत मुश्किल से बनी, तो इसलिए थोड़े से कम रह गए वरना। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइम मैनेजमेंट में क्या कहना चाहोगे? क्या टाइम मैनेजमेंट रहना चाहिए क्लास 10 के लिए? तो टाइम मैनेजमेंट तो ये है कि मैंने सुबह लगभग आप सारा टाइम मिला लो तो 6 से 2 मेरा स्कूल में लग जाता था। फिर मैं 2 से 4 आके थोड़ा सोता था मैं, 2 से 4 5 तक जब भी हो सकता। और मैं 5 से 9 बजे तक मैं पहली सीटिंग देता था, जिसमें है ना मैं सारा स्कूल का काम, जो भी रिटन वर्क है, मतलब जैसे राइटिंग की थोड़ी प्रैक्टिस है, मतलब इसमें कोई सेल्फ स्टडी नहीं कर रहा हूँ। तो जो रिटन वर्क है मैं वही कर रहा हूँ। फिर उसके बाद 9 को 9 साढ़े 9 10 बजे तक खाना खा के फ्री होके फिर मैं 10 से लेके सुबह के 3-4 बजे तक मैं पढ़ता था। तब जो सेल्फ स्टडी का काम है वो मेरा रात को होता है, क्योंकि मैं रात को है ना ज़्यादा रात को ही पढ़ सकता हूँ, अच्छा। अर्ली मॉर्निंग में। ओके, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइम टेबल कंपलसरी रहता है कि एक पर्टिकुलर डे के लिए हमारे सिर्फ गोल्स होने चाहिए? मैं तो कहूँगा कि टाइम टेबल तो आप बनाओगे तो 1 दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, तीसरे दिन से वो फ्लॉप हो जाता है। तो फिर मेरे पापा ने सिखाया था कि आप है ना रोज़ है ना रात को है ना एक डायरी मेंटेन करो। उसमें आप रात को सोने से पहले है ना अगले दिन के सारे टास्क, फिर जब आप अगले दिन सोने जाओ तो उसको इवैल्यूएट करो कि आपने जो टास्क लिखे थे वो आपने कंप्लीट किए कि नहीं किए। और अगर कर लिए हैं तो बढ़िया है, और अगर आपने नहीं किए हैं तो क्यों नहीं किए? और अगर कर लिए तो हल्का-सा बढ़ा के उसको अगले दिन और उसका लेवल बढ़ाओ। अगर आपके टास्क हो रहे हैं, अपने लेवल तक लेके आओ, लेवल बढ़ाते जाओ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11th में कौन सा सब्जेक्ट चूज किया और मतलब कुछ जो भी चूज किया वो क्यों चूज किया है? 11th में मैंने है ना साइंस के साथ बायो चूज़ किया है। मेरा ड्रीम एक डॉक्टर बनना है, क्योंकि मैं है ना जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है सोसाइटी का, उसको बहुत हेल्प करना चाहता हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि किसी की है ना डेथ है ना सिर्फ मेडिकल फैसिलिटीज की कमी की वजह से हो। ये मैं नहीं चाहता, इसलिए मैं डॉक्टर बनना चाहता नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुम्हारी क्या स्ट्रेटेजी रही इतने मार्क्स स्कोर करने के लिए क्लास 10 में? हूँ। ये खास स्ट्रेटेजी नहीं थी, बस ये था कि एनसीईआरटी को पकड़ के रखो, वही हमारी गीता है, बाइबल है, कुरान है, क्या आप कहना चाहो। बस उसी को है ना मैं बार बार पढ़ता रहता था, क्योंकि सब कुछ उसी में से आना होता है। आप अगर मैथ्स हटा दो, मैथ्स का बेस तो वही फिर भी वही रहता है, पर बाकी सारे सब्जेक्ट सब उसी में से आते हैं। बस यही रहता है कि एनसीईआरटी बार बार पढ़ते रहो।
फिर नेक्स्ट चीज है, ऐसा कोई फैक्टर था जो तुमको मोटिवेट करता था कि स्टार्टिंग से ही ऐसा था कि बस हमको करना है? अच्छा। ये फैक्टर ऐसा है कि सबको मोटिवेट करता होगा कि है ना अपनी मम्मी पापा को काम करते हुए देख के कि है ना खुद की मेहनत कर रहे हैं, सबको मोटिवेट करता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे कि अभी तक ऑनलाइन चला था तो ज्यादातर लोग यूट्यूब से पढ़ रहे थे, ठीक है, और अब ऑफलाइन स्कूल हुआ है और ज्यादातर इस लोग कोचिंग भी ज्वाइन कर लेते हैं 10 से 9 से। तो तुम क्या प्रेफर करना चाहोगे, स्कूल, कोचिंग या यूट्यूब? देखो अब 10th में ऑफलाइन चल रहा है तो स्कूल तो आपको जाना ही पड़ेगा। अब आपका अगर काम स्कूल से चल रहा है, स्कूल में आपको समझ आ रहा है, आप अच्छा कर पा रहे हो, तो आपको कोचिंग या यूट्यूब की कोई जरूरत नहीं। पर अगर आपको स्कूल में टीचर्स अच्छे नहीं मिल रहे हैं, समझ में कम आ रहा है थोड़ा, तो आप यूट्यूब पे या फिर आप अपनी पर्सनल कोचिंग ट्यूशन के लिए आप सोच सकते हो। अगर आपको स्कूल में सब कुछ हो रहा है तो आपको कोई जरूरत नहीं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट बुक्स जो तुमने पढ़ी क्लास 10 के लिए? मैथ्स में तो मैं एनसीईआरटी के साथ साथ आर डी शर्मा करता था और आर एस अग्रवाल थोड़े बहुत किए थे। आर डी ज्यादा फोकस करी थी मैंने। साइंस में मैंने एस चंद की करी थी, कश्मीर सिंह जो थे। और एसएसटी में मैंने कुछ नहीं किया था। और संस्कृत की मेरे पास उसमें ज्यादा कुछ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे कि तुम्हारी मिस्टेक हो जाती थी या गलती हो जाती थी तो उसको तुम कैसे फाइंड आउट करते थे? किस सेंस में भैया? वो, अगर तुम्हारी कोई गलती हो जाती है या मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, तो उसको तुम खुद से फाइंड करते थे या कहीं टीचर्स बताते थे, तो वो उसके पीछे का रीजन क्या है? जैसे मैं सैंपल पेपर्स करता था तो मैंने एक कई सैंपल पेपर्स है ना अपनी क्लास टीचर जो थी और बाकी टीचर जो थे उनसे भी चेक करवाए थे। और मैं खुद भी कभी कभी चेक कर लेता था क्योंकि मेरे पापा कहते हैं कि है ना खुद से बड़ा कोई टीचर नहीं होता। हमें पता है कि हमने कितना अच्छा लिखा है आंसर, और है ना कितना खराब लिखा। और अगर अपने है ना कुछ मक्कारी करके या चीटिंग करके लिखा है तो हमारे दिल को पता है कि हम गलत कर रहे हैं। तो हमसे बड़ा कोई टीचर नहीं होता कोई आंसर चेक करे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशल मीडिया के बारे में, कि तुम यूज करते थे कि नहीं, और अगर यूज करते थे तो हमको कंट्रोल में करके यूज कर सकते हैं, या बिल्कुल अगर 10th में आ गए हैं तो सोशल मीडिया एकदम हाइड है? सोशल मीडिया के बारे में कहूँ तो मेरा ना तो इंस्टा था ना फेसबुक था ना। मैं थोड़ा बहुत ट्विटर चलाता था, वो बस थोड़ा इन्फॉर्मेशन के लिए ऑफिशियल वहीं पे आता रहता था, बाकी सब एक साथ घूमता रहता था। तो ट्विटर पे थोड़ा ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन देता रहता था, बाकी थोड़ा बहुत यूट्यूब, बस ज्यादा कुछ नहीं। और अभी भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेस्ट टाइम क्या रहता है प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए? मीन्स तुमने स्टार्टिंग से ही कर रखा था कि बाद में तुमको रियलाइज हुआ नहीं अब तो करना ही है? क्योंकि देखो बेस्ट टाइम तो है जब आपको, जो बेस्ट टाइम होता है ना ऐसा कोई बेस्ट टाइम नहीं होता। आपका जो अभी वाला टाइम है ना वही आपका बेस्ट टाइम। जब से आपको सूझने लग जाए ना बस उसी टाइम पे शुरू कर दो, वही आपका बेस्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे भागते हैं, तो हमें सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए या जितना हमने पढ़ा उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए? अगर आपके पास टाइम भरपूर है तो आप सिलेबस कंप्लीट कर लो। और अगर आपके पास टाइम कम है कि आपको नहीं लगता कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा, फिर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो पाएंगे, तो आपने जितना पढ़ा हुआ है ना उसको ऐसा तैयार कर लो कि उसमें से एक क्वेश्चन गलत नहीं है। सो रिवीजन के बारे में क्या टिप्स देना चाहोगे, कि रिवीजन तुमने कैसे किया, कहाँ से किया? रिवीजन के लिए मैंने अपने शॉर्ट नोट बना रखे थे जो है ना मैं एग्जाम से पहले 20 मिनट के लिए मैं पढ़े हूँ और बस उनको पढ़ के चला गया, एग्जाम दिया आया। और मैथ्स में मैंने है ना दो चार ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए थे कि है ना इन क्वेश्चन से मैक्सिमम पार्ट ऑफ द चैप्टर कवर हो जाएगा, तो इन क्वेश्चन को कर लो तो सारा काम हो। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या रहा, क्योंकि बिकॉज 2 साल से हम लोग के ऑनलाइन एग्जाम्स थे, अब पहली बार बोर्ड एग्जाम दिया था ऑफलाइन, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा था? जैसे पहला एग्जाम था इंग्लिश का, तो उस दिन तो मैं बहुत ज्यादा नर्वस था कि है ना क्या होगा, बोर्ड का हुआ बना रखा था लोगों ने कि है ना बोर्ड बहुत हार्ड होता है तो उनको है ना हिलने भी नहीं देंगे बेंच पे से, इधर उधर गर्दन भी ना नहीं हिला पाओगे। तो पहले एग्जाम में तो काफी नर्वस था। फिर
पता चला कि नॉर्मल एग्जाम जैसे ही होता है, क्लब स्कूल में जैसे होते हैं, बाकी 4 एक शांति से कर गए, ज्यादा कुछ पुरानी नहीं हुई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसक्यूपी और पीवाईक्यू तुमने मिनिमम कितने लगाए थे और कौन से लगवाए थे? सैंपल पर पेपर मैंने ओसवाल की यूज किए थे, उसके अंदर शायद 9 सैंपल या 9 या 11 सैंपल मैंने सारे लगा लिए थे। और पीवाईक्यू है ना, मेरे को बायजूस की तरफ से मिले हुए थे, बायजूस की तरफ से कॉल आया था मेरे को, आकाश की तरफ से मिले हुए थे पीवाई 10 ईयर के पीवाई सारे लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुमको, जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं 10th इजी होता, तो तुमको क्या लगा, 9th इजी था कि 10th इजी था? मेरे को 10th ज्यादा इजी लगा, क्योंकि 8 से 9th में एक थोड़ा सा ब्रिज आता है, वो अगर आप भर लोगे तो आपको है ना 10th बहुत इजी लगेगा, अगर आप नहीं भर पाओगे तो 10th भी आपको हार्ड लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोट्स कैसे बनाए और सेल्फ स्टडी के लिए क्या पॉइंट्स बनाना चाहोगे? नोट्स तो मैं ये था कि क्लास के दौरान ही बनाता था, जब मेरी ऑफलाइन क्लासेस होती थी या ऑनलाइन होती थी, तो मैं क्लास के दौरान ही बैठ के जो भी मैम बोल रही है, मैं उसको शॉर्ट नोट जो भी है ना उसको कंसाइज वे में लिख के कुछ करता था, ये ना ये बनते जाए, ये मैम बोलती है कोई एक्शन के बारे में, तो इसमें क्या क्या हो रहा है, साइड रिएक्शन लिख लो, उसके साइड साइड में लिख लो इसके बारे में क्या हो रहा है, या फिर कोई टॉपिक चल रहा है उसके बारे में बोल दिया, ये लिखो, एक एक वर्ड में लिखो तो ज्यादा बढ़िया है, जल्दी रिवाइज हो जाएगा। और अगर सेल्फ स्टडी के बारे में कहूँ तो कम पढ़ो, और है ना ध्यान लगा के पढ़ो, ज्यादा फायदा कर। फिर टॉपर का सीक्रेट क्या होता है, तुम्हारा सीक्रेट क्या था? ऐसा कोई टॉपर का सीक्रेट नहीं होता है, पर ये है कि जो पीछे रह जाते हैं वो या तो बहुत लेट शुरू करते हैं, या तो फिर है ना उतना ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, सही रहता है। मैं शुरू से लगा हुआ था, मार्च के महीने से मेरा जून तक आते आते ऑलमोस्ट सिलेबस हो चुका था, बस वो राइटिंग की हैबिट की वजह से थोड़ा सा रह गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे कि सोशल में लॉन्ग आंसर होते हैं, ठीक है, तो लॉन्ग आंसर को कैसे हम जल्दी रिवाइज कर लें, कैसे लर्न कर लें, कीवर्ड्स करें या मतलब क्या तुमने कैसे स्टार्ट किया, उसको प्रिपेयर किया? जैसा कि बताया था कि मैंने है ना सारे है ना सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स बना रखे थे, एक एक वर्ड के, तो मैं आंसर्स लिखने से पहले है ना, जब भी एग्जाम में जाता था, प्री बोर्ड हुए थे, तो मैं बस वो पॉइंट्स पढ़ के जाता था, और एग्जाम में वो पॉइंट्स याद रहते थे मुझे, तो मैं वो पॉइंट्स को इलेबोरेट कर देता था, बस बहुत अच्छे अच्छे आंसर मिल जाते थे। ओके। और क्लास 10th में कितने आए? क्लास 10th में 91.4। ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? जूनियर्स को यही कहना चाहूंगा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शुरू कर लो, उतना बढ़िया रहता है लास्ट में। और बोर्ड में है ना थोड़ा आपको लिखना पड़ता है, उसकी प्रैक्टिस सबसे ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आपको अगर बोर्ड जैसे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, जैसे जेई नीट वगैरह की, इसमें आपको आंसर्स पता होने चाहिए, मतलब कि कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और इसमें आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ हैंड राइटिंग और स्पीड भी आपकी मैटर करे, तो आपकी हैंड राइटिंग स्पीड पर बहुत ध्यान देना होगा आप, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शुरू करें, क्योंकि जल्दी शुरू करके आप जल्दी खत्म कर दोगे तो बाद में आराम ही आराम है, फिर आप आराम से रिवाइज करते रहो, करते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश रिलेटेड, जैसे कि इंग्लिश में ग्रामेटिकल वाला जो होता है ग्रामर पोर्शन, और एक राइटिंग सेक्शन होता है, उसमें ज्यादा लोगों के मार्क्स कटते हैं, तो उसके लिए तुम क्या कहना चाहोगे? एंड इंग्लिश में आए कितने हैं? इंग्लिश में मेरे 89 मार्क्स आए, उम्मीद नहीं थी कि इतने अच्छे आ जाएंगे, क्योंकि मेरी थोड़ी सी इंग्लिश जोर है, पर मैंने मेरे इंग्लिश में लिटरेचर पोर्शन ज्यादा मैं ग्रामर में तो यही कहना चाहूंगा कि ग्रामर है ना आप एक दिन में नहीं सीख सकते एग्जाम, ये आपका बेस धीरे धीरे तैयार होता है, 6, 7, 8, 9 तक, 10 तक ये धीरे तैयार होता है, कि ग्रामर के सिर्फ 5 क्वेश्चन है, तो उसमें से है ना हर कोई टॉपिक भी मैच नहीं कर रहा था पहले दूसरे के, ऐसा था कि पहला टॉपिक आपने ना 6th में पढ़ा होगा, दूसरा आपने 8th में पढ़ा होगा, ऐसे हो, तो आप है ना जब बेस आपका स्ट्रांग होगा तो आप ग्रामर आराम से निकाल दोगे। और रही बात लेटर राइटिंग, राइटिंग की,
तो वहाँ पे आपकी राइटिंग मैटर करती है कि आपने ना कितना अच्छे से आपने एक्सप्लेन कर रखा, आपने एडजेक्टिव्स एडवर्ब्स यूज किए हैं कि नहीं किए हैं आपने राइटिंग में। तो मेरे टीचर ने बताया था कि आपको है ना अच्छे से एडजेक्टिव्स यूज करने हैं, कि एडवर्ब यूज करने हैं उसके अंदर, कि टीचर को लगे कि बच्चे को आता ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरेंट्स और टीचर्स का क्या रिएक्शन था जब रिजल्ट आया तुम्हारा? मेरे को पेरेंट्स को और टीचर्स को तो है ना थोड़ी ज्यादा की उम्मीद थी, 95 का ऑलमोस्ट। पर है ना फिर भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कि आगे अच्छा हो जाएगा सब, क्योंकि ये 10th में ज्यादा कोई पूछता नहीं है, ये बस डेट ऑफ बर्थ ही काम आती है, मार्कशीट ज्यादा। ओके, लास्ट क्वेश्चन है कि तुमको कभी लगा था तुम्हारा इंटरव्यू होगा और मेरे साथ? ये बात तो बिल्कुल नहीं सोची थी कि मैं तो गूगल फॉर्म भी ऐसे ही भर दिया था, सोचा था कि है ना क्या पता आएगा कि नहीं आएगा। मैं तो कल रात को देखा कि है ना ये तो आपको सही में रिप्लाई आ गया, बड़ा खुश हो गया। ओके, ठीक है। और बाकी लास्ट तुमको अगर कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। सुना है कि आप भी है ना नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं 20। यस। तो बस आपका थोड़ा गाइडेंस चाहिए था। अच्छा, मतलब बायो ली है ना? हाँ बायो लिया 20। तो अगर मैं बायो की बात करूं तो बायो में जैसे तो पूरा एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से पढ़ लेना, ठीक है? क्योंकि हमारे सर ने पिछले साल पूरी एनसीईआरटी ही करवाई है, और नीट के जो पेपर थे उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि मतलब उसमें जितने भी क्वेश्चन है 320 मार्क्स के पूरा एनसीईआरटी बेस्ड ही था, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आया था। और उन्होंने मतलब एक एक पेज एक एक लाइन बता दी थी कि ये वाले क्वेश्चन इस लाइन से इस पेज नंबर से आया। तो एनसीईआरटी तो मस्ट है, ठीक है? एनसीईआरटी एकदम अच्छे तरीके से कर लेना। और फिजिक्स में अगर हम बात करें तो फिजिक्स में हमारे सर नूतन से पढ़ाते थे, ठीक है? और बाकी एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस करा देते हैं। एंड केमिस्ट्री में जितने रिएक्शंस हैं उनको एकदम अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना, रिएक्शंस और जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, ठीक है? हाँ, और कौन सा बचा? और ऑप्शन में क्या लिया है? ऑप्शन मेरे पास फिजिकल एजुकेशन। अच्छा, तो वो तो मेरा है ही नहीं। मैंने तो सीएस है। और बाकी वैसे इंग्लिश में तो कोई दिक्कत होगी नहीं। हाँ इंग्लिश तो ऐसे देख लेंगे लास्ट में जाके। बस और कुछ? ओके, बहुत बढ़िया लगा तुमसे बात करके। मुझे बहुत बढ़िया लगा, यकीन नहीं हो रहा आपसे बात करके। देखा था कि ओके, ठीक है, बाय बाय। करूं काला जादू, घाटी से बजाता जब भी लौंडे सब बेकाबू, साथी काला डाकू मैं निशाना साधू सारी